हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि जो हमसे रिलेटेड है, डेली लाइफ में हम लोग वो करते हैं, वो है गाना सुनना। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो लोग गाना सुनते हैं डेली, बहुत सारा गाना। और ये गाने के साथ हमारा हेल्थ का क्या रिलेशन है, इसके ऊपर ही मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग गाना सुनते हैं, बट ऐसे गाने हम लोग कम ही सुनते हैं जो नो लिरिक्स गाने, यानी कि वहाँ पे सिर्फ म्यूजिक ही बजता है। यहाँ पे हम बात करेंगे म्यूजिक के साथ हेल्थ का क्या रिलेशन है, क्योंकि गाने में बहुत सारे आवाज होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को कभी कभी डिस्टर्ब करता है। बट म्यूजिक यानी कि वहाँ पे बहुत टाइप का म्यूजिक होता है, हाई पिच म्यूजिक, लो पिच म्यूजिक, स्लो टेम्पो म्यूजिक, हाई टेम्पो म्यूजिक, बहुत टाइप का होता है। इससे हमारे हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और यहाँ पे ही किस टाइप का इफेक्टेड होता है हमारा हेल्थ, उसके ऊपर कुछ पॉइंट मैं लिख के रखा है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है इम्प्रूव आवर मूड। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, हमारा मूड को ठीक करता है। आप कुछ भी सोच रहे हो, अगर आप सैड हो, अगर आप कुछ भी डिप्रेशन में हो, अगर आप म्यूजिक सुनते हो, एक अच्छा सा म्यूजिक जो आपको पसंद है, बट ऐसा नहीं सैड हो तो सैड ही म्यूजिक सुन रहे हो तो आपका मूड ठीक नहीं होगा कभी भी। अगर आप सैड हो, वहां पे थोड़ा सा कुछ भी रॉकिंग म्यूजिक या फिर कुछ भी अलग टाइप का म्यूजिक अगर आप सुनते हो तो आपका ब्रेन के ऊपर अलग टाइप का एक इफेक्ट आता है, उससे आपका जो मूड है वो इम्प्रूव होता है। और यहाँ पे मूड के साथ साथ देखिए, अगर आपका मूड इंप्रूव होता है तो आपका वर्क में, आपका बिहेवियर में भी चेंजेस आएगा। तो आपके मूड के हिसाब से आपका बिहेवियर और आपका जो वर्क है वो कंट्रोल होता है। ये साइकोलॉजी के अंदर आता है। आप लोग जानते ही हो कि हमारा अगर जिस टाइम, मान लो अगर आपका मूड ठीक नहीं है किसी दिन, आप काम भी नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ चीजों के ऊपर फोकस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए म्यूजिक के साथ आप कुछ, अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप काम करने जाते हो तो आपका मूड ठीक रहेगा, आप काम अच्छे से कर पाओगे। या एक बार ट्राई करके जरूर देखना, मैंने तो बहुत बार किया है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो आता है रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस ऐसी चीज है जो हम अच्छे एक इंसान को बिगाड़ के रख देता है। मतलब कि स्ट्रेस की वजह से हम लोग कुछ चीजों के ऊपर जब हम लोग टेंशन लेते हैं, मान लो आपका एग्जाम है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, आपका पढ़ाई उस तरह से आप तैयार नहीं हो, फाइनल एग्जाम के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए तैयार होना ही चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हो, वहां पे आप तैयार नहीं हो, बट आपके ऊपर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप एक अंदर ही अंदर आप स्ट्रेस्ड हो, आपके ऊपर एक, आप खुद ही एक डिप्रेशन में जा रहे हो। वहां पे अगर आप लो पिच का कुछ भी म्यूजिक सुनते हो, स्लो टेम्पो का कुछ भी म्यूजिक सुनते हो, तो आपका जो एक माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा, आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और आप अपने आप पे ही एक कॉन्फिडेंस ला पाओगे। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट होता है लेजेंस एंग्जाइटी। मतलब कि आप मतलब कुछ भी, कोई भी इंसान, आप ही नहीं बोल रहा हूं कि ये बोलना गलत होगा, कोई भी इंसान जो कैंसर पेशेंट है उसको स्टैंडर्ड केयर दिया जाता है अलग से। वहां पे क्या होता है, एक पेशेंट को एक हाई स्टैंडर्ड केयर दिया जाता है। इससे उस पेशेंट को एक अंदर ही अंदर एक टेंशन आता है कि उसके साथ जो हो रहा है, एक तो कैंसर का टेंशन, उसके ऊपर जो एक हाई स्टैंडर्ड केयर दिया जा रहा है। अगर आप वहां पे म्यूजिक सुनते हो, अगर आप वहां पे म्यूजिक से अपने आप को रिलेटेड रखते हो, म्यूजिक के साथ अपने आप को, आपका जो रिलेशन है अच्छा बनाते हो, तो आपका जो वो एक एंग्जाइटी है कैंसर के ऊपर या फिर कुछ चीज के ऊपर, जो जितना भी एंग्जाइटी होता है, मान लो कुछ भी मैं ये करूंगा, इतना एंग्जायस हो जाते हैं हम लोग, उसमें ही हम लोग गलत काम करके बैठते हैं। वो बहुत बुरी चीज है। इसलिए मेरे हिसाब से मैं दिन में बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनता हूँ। मैं तो रास्ते पे चलते वक्त भी म्यूजिक सुनता हूँ। ये गलत है क्योंकि ये तो ट्रैफिक रूल के खिलाफ है, बट म्यूजिक एक बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसको अच्छी तरह से लेते हो। अगर ऐसा नहीं, आप सैड हो तो सैड म्यूजिक सुन रहे हो, आपका ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप का म्यूजिक सुन रहे हो, तो ऐसे आपका मूड भी ठीक नहीं होगा, आपका स्ट्रेस भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो है इम्प्रूव आवर एक्सरसाइज।
इम्प्रूव आवर एक्सरसाइज मतलब कि एक्सरसाइज बहुत टाइप का होता है, मेंटली एक्सरसाइज होता है, फिजिकली एक्सरसाइज होता है। म्यूजिक से क्या होता है, हमारा जो मेंटल एक्सरसाइज है वो होता है। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग फिजिकली एक्सरसाइज करते जाते हैं, बट हमारा दिमाग के अंदर जो नसें हैं उसका भी एक्सरसाइज करना जरूरी है, ताकि वो हर वक्त सजाग रहे, कुछ भी करने के लिए तैयार हो, कुछ भी एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार हो, इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो। इसलिए म्यूजिक एक अच्छी चीज है, बट बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनना दिमाग के लिए भी खराब हो सकता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कान में 24 घंटे हेडफोन लगा के सोते हैं, हेडफोन लगा के उठते हैं, हेडफोन लगा के खाते हैं। उन लोगों के लिए वो लोग हाई साउंड पे, बहुत ही हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते हैं। इससे क्या होता है, उसका कानों पे भी इफेक्ट आएगा और दिमाग पे भी इफेक्ट आएगा। और यहाँ पे जो इम्प्रूव और एक्सरसाइज कह रहे हैं, यहाँ पे एक म्यूजिक से हमारा जो मेंटल हेल्थ है, मेंटली हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हमारा जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है वो भी बूस्ट होता है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है म्यूजिक के साथ। स्टिमुलेट यानी कि हम लोग एक अंदर से एक अलग सी एनर्जी मिलता है जब भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं। तो अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव आवर मेमोरी। इम्प्रूव आवर मेमोरी मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग स्ट्रोक के वजह से, स्ट्रोक बहुत टाइप के होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, सन स्ट्रोक होता है, बहुत टाइप का स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक की वजह से कुछ लोग अपना जो मेमोरी है कुछ टाइम के लिए खो बैठते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए वो अलग सी हो जाते हैं और अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते, सामने वाले बंदों पे फोकस नहीं कर पाते, जो भी चीज हो रहा है उसके ऊपर कुछ भी अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। ये एक बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। इसलिए अगर आप म्यूजिक सुनते हो, उस वक्त आपको म्यूजिक सुनाया जाता है, तो आप अपने आप पे, सामने चीज पे और आजू बाजू का जो चीज है, कुछ भी चीजों के ऊपर फोकस अच्छे से कर पाओगे, एक वेल फोकस्ड पर्सन बन जाओगे। और आपका जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो लॉस हुआ था, वो भी ऐसा होता है, बहुत ही ये मेडिकली प्रूव्ड है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि म्यूजिक की वजह से कुछ शॉर्ट टर्म लॉस मेमोरी जो होता है वो वापस आ चुका है। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पे, जो है इजेस्ट पेन। इजेस्ट पेन का मतलब है हमारा जो रिलीफ फ्रॉम पेन। पेन यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ भी दर्द जब होता है, अगर आप सर्जरी हो रहा है आपका, सर्जरी के वक्त, सर्जरी के पहले या फिर सर्जरी के बाद, अगर आप म्यूजिक सुनते हो, अगर आपका म्यूजिक सुनते सुनते भी सर्जरी हो रहा है, आपको उतना पेन ज्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा ध्यान होगा वो म्यूजिक के साइड चला जाएगा। उस टाइप का म्यूजिक भी आपको सुनना पड़ेगा, ताकि आपका जो ध्यान है उस म्यूजिक के साइड जाए। जो इंसान म्यूजिक सुनते सुनते सर्जरी करता है, या फिर उसके पहले म्यूजिक सुनता है, या फिर उसके बाद, सर्जरी के बाद म्यूजिक सुनता है, उसका जितना पेन उसको महसूस होता है, उससे कहीं गुना ज्यादा पेन महसूस होता है जो लोग ना म्यूजिक सुने सर्जरी होते हैं, या फिर म्यूजिक सुनता ही नहीं। अब आते हैं सेवेंथ पॉइंट पे, वो है प्रोवाइड्स कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब कि मैंने जब पहले भी बताया एक पॉइंट पे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कंफर्ट मतलब आप कुछ भी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हो, ज्यादा सोचने की वजह से आप कुछ भी गलत काम कर बैठते हो। मान लो आप किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ाई के ऊपर ज्यादा सोच रहे हो, तो आप वहां पे अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए वहां पे आप कुछ भी कर बैठते हो। इसलिए अगर आप म्यूजिक सुनते हो, ऐसा नहीं कि आजकल तो बहुत सारे रैप्स वगैरह आते हैं, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए, बट म्यूजिक यानी कि वहां पे एक अलग चीज होती है, जहां पे आप अपने आप को रिलेट कर पाते हो, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले जाते हो। अगर आप एंग्जास हो तो वो एंग्जासनेस को आप मिटा सकते हो, अगर आप सैड हो, सैडनेस को मिटा सकते हो, अगर आप कुछ भी स्ट्रेस में फंसे हो तो आप उसको मिटा सकते हो। इससे आप अपने आप को कंफर्ट दे सकते हो, यानी कि सेटिस्फेक्शन दे सकते हो। तो अब आते हैं 8th पॉइंट पे, जो है इम्प्रूव कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब है लॉस्ट मेमोरी। हाँ, ये जो लॉस्ट मेमोरी ये अलग टाइप का है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप अपने आप को पहले से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है, किसी का भी कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है जिससे वो अपना जो पुराना मेमोरी है सब कुछ भूल चुका है, अभी कुछ भी याद नहीं है, अपने आप को भी याद नहीं है, बट अगर आप म्यूजिक सुनते हो वहां पे, यहाँ पे मैं इतने बार म्यूजिक बोल रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट म्यूजिक
बहुत अच्छी चीज है हमारे हेल्थ के लिए। म्यूजिक से हम अपने आप को बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। म्यूजिक से एक इंसान जो पिछला जो उसका मेमोरी है वो अगर खो चुका है, म्यूजिक से वो ला सकता है। ये मेडिकली प्रूव्ड है कि बहुत सारे इंसान हैं जो अपने आप को खो चुके हैं पास्ट में, यानी कि जो अपना मेमोरी लॉस्ट कर चुके हैं, वो लोग अपना मेमोरी फिर से पा चुके हैं। इसलिए म्यूजिक बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे अपने आप कान पे हेडफोन लगा के रखो, हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनो, ये नहीं है। एक मीडियम वॉल्यूम पे सुनो, अच्छा हेडफोन यूज करो ताकि अपना कान को भी एक क्या कंफर्ट जोन में रहे अपना जो ईयर होता है। अब आते हैं 9th पॉइंट पे। ये 9th पॉइंट एक इम्पोर्टेंट चीज है। आप देख चुके होंगे कि कुछ भी कोई भी कि एक बेबीज यहाँ पे बात के टाइम से ही वो अपने आप को सोसाइटी से रिलेट नहीं कर पा, सोसाइटी से वो लोग अपने आप को मिलजुल नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो अपने आप को दूसरों से रिलेट नहीं कर पाते, दूसरों से एक क्या डिस्टेंस बना के रखते हैं, इससे बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट आता है, माइंड के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर आप वहाँ पे उस बेबी को म्यूजिक सुनाते हो, ऐसा तो नहीं जान के बात है आप उसको म्यूजिक सुनाने लग जाए, तो उसका तो क्या बताऊं। तो यहाँ पे अगर आप म्यूजिक उस बेबी को सुनाते हो, म्यूजिक उसके लिए बहुत अच्छा होगा। वो अपने आप को शायद रिलेट कर पाएगा सोसाइटी से अपने आप को एक मिलजुल के रहने के लिए वो एक अच्छा चीज होगा म्यूजिक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। म्यूजिक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। म्यूजिक ऐसा नहीं कि हाई वॉल्यूम पे मत सुनो, बहुत बार बोल चुका हूँ। म्यूजिक अच्छी चीज है और म्यूजिक आप सुनो, घर वालों को सुनाओ और सबको सजेस्ट करो। म्यूजिक सुनना अच्छी चीज है। तो और ये इस वीडियो भी सजेस्ट करो दूसरों को देखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट